पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, जिनमें से मैं कुछ इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ हूं और कुछ इंटरव्यूज में मैंने क्लियर भी किया है, यानी कि मेरे पास ऑफर लेटर भी आया है। तो आज हम देखेंगे कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या सिस्टम डिजाइन पूछा जा रहा है, क्या डीएसए के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेवलपमेंट में क्या पूछा जा रहा है। इतने सारे इंटरव्यू का सारांश मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और देखेंगे कैसे 10 लाख से 40 लाख का कमबैक करेंगे 3 महीने में से। ओके, मेरा जो फिक्स कंपोनेंट जो हमने निकाला है वो है 40 एलपीए। उसके ऊपर वेरिएबल ई शॉप वो कुछ भी मैं सीटीसी में काउंट नहीं करता हूं, नहीं तो वो 60 लाख से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे फिक्स्ड कंपोनेंट की, जो मोस्टली हम सबके पैकेज में होता है। बहुत ही कम कंपनियां होती हैं जो ईसॉप और ये वेरिएबल्स देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है। देखो, बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि ये पूरा जो प्लान है, पहले मैं बता देता हूं आपको, ये आप पूरा प्लान 3 मंथ में फॉलो तभी कर सकते हो इफ यू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ सिस्टम या फिर डीएसए, कि आपको प्रायर नॉलेज है, डेवलपमेंट पे आप काम कर रहे हो अच्छा खासा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। 3 मंथ में हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी। इनिशियली जब पहला स्टेप, जब आप इंटरव्यूज के लिए कभी भी अपियर होगे, तो ये मत सोचो कि मैं रेडी नहीं हूं। रेडी आप हमेशा हो। तो जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, आप रिजेक्ट ही होगे, ये आप दिमाग में रख लो। रिजेक्शन इज योर नॉट एनी ड्रॉबैक और एनी फॉल बैक। ये जो होता है ये तुम्हारा है लर्निंग। ठीक है, इनिशियली जब मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया था, मैं 2 इंटरव्यूज में लगातार रिजेक्ट हुआ था, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग था, लेकिन मुझे पता था कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या पैटर्न चेंज हुआ है, क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है? ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर। ऑब्वियसली जब मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो थोड़ा सा तो लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा। तो अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है क्या, कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है क्या? नहीं। आप अगर तैयारी अच्छे से कर रहे हो, डीएसए रोज लगा रहे हो, तो आराम से निकल जाएगा। वही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एरे ट्री ग्राफ एंड ऑल। तो मैं क्या कह रहा हूँ, डिफिकल्टी हाँ अगर हुआ भी होगा इंक्रीज, अगर आप डेली डीएसए की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। किस एरिया में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? अब यहाँ पे भी मैंने कुछ सर्विस बेस्ड कंपनी का दिया, कैपजेमिनी का भी दिया था। हालांकि दे आर नॉट हैविंग अ बजट, ऑब्वियसली नहीं होगा बजट, क्योंकि अभी इसके मुकाबले कैपजेमिनी नहीं दे पाएगी। लेकिन हमने दिया कि चल क्या रहा है। तो कैपजेमिनी में जनरल उन्होंने एरे के क्वेश्चन पूछे कि डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करना है, ये करना है, और उस पैकेज के हिसाब से वो क्वेश्चन जाहिर है कि बनते भी हैं। अब हमने कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का दिया, जहां पे क्वेश्चंस चेंज हो गए। क्वेश्चन कम फॉर अ ट्री एंड क्वेश्चन आ जाते हैं लिंक लिस्ट में से, और ग्राफ में से क्वेश्चन नहीं बना। मतलब जनरली सेइंग, जैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। ठीक है, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में भी ट्री से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं कि कुछ स्टार्टअप में भी मैंने दिया। ठीक है, स्टार्टअप में भी दिया। अब टोटली स्टार्टअप में जो इंटरव्यू होता है, जनरली स्टार्टअप आपके डीएसए स्किल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करता है। ठीक है, आप अगर डीएसए पढ़ो ना पढ़ो, स्टार्टअप को फर्क नहीं पड़ता है, इफ यू सॉल्व बेसिक क्वेश्चन ऑल्सो, बट यू वर्कड ऑन मेजरली व्हाट दे वांट। जस्ट लाइक कि अगर एक स्टार्टअप अभी एक पर्टिकुलर स्किल के लिए हायर कर रहा है, जैसे कि जावा या रिएक्ट, तो वो देखते हैं कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, और प्रोजेक्ट की और आपके कोर की आपकी कितनी तगड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब यहां से कैटेगराइज आपको ध्यान में रखना है। सर्विस बेस्ड कंपनी में थोड़ा बहुत पूछते हैं, प्लस आपके प्रोजेक्ट पूछेंगे, यानी कि आपकी जो लर्निंग है, जैसे स्प्रिंग बूट पे काम किया, किस पे काम किया। प्रोडक्ट बेस में ऑब्वियसली आपके डीएसए मेजर रोल प्ले करता है। इन स्टार्टअप ऑल्सो, आप अगर अच्छा खासा तगड़ा स्टार्टअप चूज करोगे, जैसे कि स्विगी एंड ऑल, ये स्टार्टअप नहीं है, तो आपसे डीएसए भी पूछेंगे, प्रोजेक्ट भी पूछेंगे, एवरीथिंग। नया नया स्टार्टअप चूज करोगे तो वहां आपकी सिर्फ प्रोजेक्ट की स्किल्स काम आती है। ठीक है, समझ में आ गया डिफिकल्टी लेवल। अब तीसरा, भैया इंटरव्यू पैटर्न किस तरीके से होता है, क्या सिस्टम डिजाइन पूछ रहे हैं? तो देखो, मेरे एक्सपीरियंस के लेवल पे फ्रॉम 6 ईयर टू 5 ईयर, यहाँ पे सिस्टम डिजाइन मैंडेटरी है। एक राउंड होता है लो लेवल डिजाइन और एक राउंड होता है हाई लेवल डिजाइन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपके लेवल पे क्या होगा। तो योर 2 राउंड विल बी डीएसए ओनली, और आफ्टर दैट एक मैनेजर राउंड होगा, 3 राउंड एक एचआर राउंड होगा। दैट्स ऑल, फ्रेशर के तौर पे। हो सकता है आपके डीएसए राउंड में मैं आपसे पूछ लूं कि आप पार्किंग लॉट कैसे डिजाइन करोगे, दैट इज नॉट डीएसए, वो दैट इज नॉट अ सिस्टम डिजाइन। तो उसके बारे में भूल जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया कि इंटरव्यू में रेडी रहना है, डिफिकल्टी लेवल वही है, बस आप प्रैक्टिस करो, और आपसे सिस्टम डिजाइन नहीं पूछा जाएगा इफ यू आर फ्रेशर।
थोड़े सिस्टम की नॉलेज हो कि कैसे बनाऊंगा। इफ यू हैव बेसिक कोर जावा नॉलेज, मैं मानता हूं कि बना देंगे। क्योंकि अगर आप मेरे बैच के किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कि पार्किंग लॉट कैसे डिजाइन होता है, या फिर मैं कहूं कि कोई भी एक सिस्टम कैसे डिजाइन हो रहा है, क्योंकि मैंने उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट बनवाए हैं कि कोई मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, कोई पेमेंट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है, या फिर मैं बोलूं कोई पेमेंट का ही प्रोजेक्ट है, तो उनको पता है कि ये सारे किस वे में लाए करने हैं। ठीक है। अगर आपको ये बैच का लिंक चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग जावा फुल स्टैक, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी मैं इस कोर्स का प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि क्या मतलब है, हम ये चीजें कर रहे हैं। अब बाकी का आता है कि ये 3 मंथ में ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे। तो देखो, इफ यू आस्किंग मी फॉर 3 मंथ, ओके, तो एक बार हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं आप अच्छी खासी कंपनी टारगेट कर रहे हो। डीएसए, आपकी कोर प्रोजेक्ट नॉलेज, या फिर मैं कहता हूं स्किल्स नॉलेज। ठीक है, स्किल्स नॉलेज, और आपका थोड़ा सा इंग्लिश और बिहेवियर। ओके, ये 3 चीज आपको प्रिपेयर करनी है। डीएसए आप लगातार करते रहोगे, 3 मंथ में आराम से हो जाएगा, जिससे आप इंटरव्यू निकाल सकते हो। अगर आपको पहले से कुछ नहीं आ सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। अगर बात आती है कोर स्किल्स की, तो यू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, राइट। आप स्प्रिंग बूट पे काम करो, रिएक्ट पे काम करो, इतना तो आपको पता होगा। लेकिन काम करने के तरीके में और इंटरव्यू में आंसर करने के तरीके में फर्क होता है। तो यूज चैट जीपीटी और एनीथिंग, यूज यूट्यूब फॉर प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चन, जो आपको यूज करना है। ठीक है। पहले महीने में मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप एरे और स्टैक और क्यू के ज्यादातर क्वेश्चन लगा चुके होंगे। दूसरे महीने में मैं बस आपको ट्री और ग्राफ से एक्सपेक्टेशन रखता हूं। तीसरे महीने में आप डीपी और बैक ट्रैकिंग लगा चुके होंगे। इतना काफी है कोई भी प्रोडक्ट बेस निकालने के लिए। ठीक है। और इनके साथ साथ पूरे दिन डीएसए तो नहीं करते रहोगे। ये सारी चीजें, अगर आप स्प्रिंग बूट पे काम कर रहे हो, रिएक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आप बेसिक पे काम कर रहे हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, फ्रेशर हो, तो सिर्फ इस पे फोकस करो। ठीक है। बिहेवियरल क्वेश्चन मैंने बहुत सारी एक शीट दे रखी है, वहां से आपको पता लग जाएगा कैसे आंसर करने हैं। तो ये सारे आप 3 मंथ में ओवरऑल मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया कि आपको कैसे करना है। अगर अभी भी आपको इसमें से किसी में किसी भी चीज में डाउट हो कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब इसमें जो मैंने ये पैकेज क्रैक किया है, इसमें 40 लाख फिक्स्ड है और 20 LPA आपका ईसॉप ईसॉप और आपके वेरिएबल्स हैं, जो आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं, जो कि 3-4 साल का पीरियड होता है। तो इसको गिनो ना, मैं मत गिनो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज काइंड ऑफ परफेक्ट। ओके। तो इससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। हाँ, हालांकि मुझे निकालने में इसको टाइम लग गया, लाइक 3 से 4 महीने लग गए। बट यू कैन क्रैक एनी कंपनी विद फॉलोइंग ऑल दीज रोड मैप इन 3 मंथ। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर मुझसे पर्सनली कुछ बात करनी है, 15 से 16 हजार लोगों की कम्युनिटी है जो आपको वहां पे हेल्प करती है। अगर आपको पढ़ना है जावा फुल स्टैक और डीएसए, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अन्यथा कोई बात नहीं, आप और मैं हमेशा कनेक्टेड है, और दूसरी वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।